नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। मैं सुखदेव चमोली ज्योतिष की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ, आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। राजयोग के विषय में हमने ये वीडियो बनाई है, रंग से राजा बना देने वाले ऐसे योग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, क्या आपकी कुंडली में बनते हैं ये राजयोग? तो दोस्तों, आज राजयोग के विषय में हम जानेंगे और ये संपूर्ण राजयोग की चर्चा हम हमारे जो नायक हैं, हमारे जो थिएटर की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में जो नायक हैं, अमिताभ बच्चन, शहंशाह अमिताभ बच्चन जो हैं, उनकी कुंडली से आज हम इन राजयोग के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, ये राजयोग ऐसे होते हैं जो रंक से राजा बना देने वाले होते हैं। इनकी ग्रह दशा में यदि किसी भी मनुष्य पे राजयोग की ग्रह दशा चलती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, अपार सफलता को प्राप्त करता है, राजा के समान जीवन यापन करता है। तो आइए जानते हैं। राजयोग सुनते ही हमारे मन में कुछ हलचल सी उत्पन्न होने लग जाती है। राजयोग का अर्थ है हमारे जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का संचय। जो कुछ भी हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, वो ही हमारे जीवन में योग के रूप में परिवर्तित होते हैं। चाहे वो धन योग हो या दरिद्र योग हो या राजयोग हो। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में बहुत प्रकार के योग होते हैं। राजयोग होते हैं, दरिद्र योग होते हैं, धन योग होते हैं, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। तो आइए जानते हैं। कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जिनकी दशा काल में व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है या रंक से राजा बन जाता है। और कई बार यह देखने को भी मिलता है कि जातक के राजयोग तो थे, परंतु जातक के जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मात्र कारण यह है कि जातक के जीवन में राजयोग देने वाले ग्रह की दशा आई ही नहीं। राजयोग कारक ग्रह की उचित दशा, अनुकूल गोचर यदि है, राजयोग जो दे रहा है, जो ग्रह दे रहा है, यदि उसकी दशा भी है और अनुचित गोचर भी चल रहा है, तो रंक से राजा बन जाता है। व्यक्ति अपार ऐश्वर्य आदि धन संपदा को भोग करता है, माने वो राजा के समान समस्त ऐश्वर्य का भोग करता है या स्वयं राजा भी बन जाता है। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन जी की जन्म कुंडली से यह राजयोग, जिसने उनके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया था। तो आज फिल्म की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में सभी अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं। आज ये बहुत बड़ा नाम है और अमिताभ बच्चन ने अपनी वाक शैली से, वाणी की शैली से, बोलने की स्टाइल से करोड़ों लाखों लोगों का मन जीता है। उनके लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में क्या क्या है, कितने राजयोग हैं, कौन कौन ग्रह इन्हें राजयोग दे रहा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो मैं सर्वप्रथम मेरी नज़र पड़ रही है, कुंभ लग्न की इनकी कुंडली है और शनि इनका चतुर्थ हाउस में अपनी मित्र की राशि में विराजमान है। और मित्र जो है वाणी के, माने वाणी के जो देव हैं बुध, उनके साथ विराजमान है। और बुध अपने घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो अर्थात हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति, ये जातक एक्टिंग की दुनिया में बहुत अच्छा अपना नाम कमाएगा और अपनी वाक शैली से, वाणी की शैली से बहुत अच्छा इसका व्यवहार होगा। तो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से योग बन रहे हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राजयोग देने वाला ग्रह कौन सा है। तो राजयोग देने वाला ग्रह इनका शुक्र है, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है। शुक्र इनका एक तो चतुर्थेश है और नवमेश है। नवमेश का मतलब होता है भाग्येश। तो शुक्र इनका भाग्येश है। भाग्येश का मतलब यदि ये शुक्र से संबंधित प्रोफेशन को लेंगे तो वो इनका भाग्य परिवर्तन करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होगा। दूसरा, अब देखते हैं इनमें कितने राजयोग बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, धर्माधिपति कर्माधिपति इन पे राजयोग बन रहा है। धर्म और कर्म का तो मंगल,
दसम भाव का मालिक, और शुक्र है इनका नवम भाव का मालिक। धर्माधिपति कर्माधिपति ये बहुत अच्छा राजयोग माना गया है, परंतु जो राजयोग मिल रहा है वो अष्टम भाव में मिल रहा है। दूसरा दूसरा राजयोग आप देख सकते हैं दोस्तों, सप्तमेश और नवमेश की परस्पर एक साथ विराजमान होने से इनका राजयोग बन रहा है सूर्य और शुक्र के साथ। दूसरा, इनका पंचमेश और सप्तमेश एक साथ विराजमान है। पंचमेश और सप्तमेश हो गए, पंचमेश और नवमेश हो गए, पंचमेश और दसमेश हो गए। ये एक साथ विराजमान होने से इन पे लगभग 4 से 5 प्रकार के राजयोग इनको देखने में मिल रहे हैं। और 4 ग्रह इनके एक ही भाव में विराजमान है, तो ये अमृत राजयोग का निर्माण करता है। तो सबसे पहले दोस्तों 4 राजयोग, एक राजयोग देने वाला ग्रह और अमृत राजयोग, ऐसी कुंडली में 4 से 5 राजयोग आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, गुरु आप देख सकते हैं अपनी उच्च की राशि में, कर्क राशि में षष्ठम भाव में विराजमान है, और चंद्रमा गुरु से केंद्र भाव में विराजमान है, अर्थात इनका गज केसरी योग भी बन रहा है। तो गज केसरी योग के बारे में आप लोग सब भली भांति तरीके से जानते ही होंगे। गज केसरी योग का मतलब होता है दोस्तों कि गज माने हाथी, हाथी के समान पर्याप्त मात्रा में आपको ऐश्वर्य, धन, संपदा सब कुछ मिल जाती है। गज केसरी योग जिन जातकों का बनता है वो अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन संपदा कमाते हैं। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कब कब कौन से वर्ष में अमिताभ बच्चन जी को लाभ हुआ, फायदे हुए या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि इनका जो लग्नेश है वो शनि है। जब भी लग्नेश की दशा इन पे आएगी या आई थी, तब इन्होंने अपने जीवन में प्रचुर धन संपदा कमाई, नाम कमाया, ऐश्वर्य कमाया। दूसरा, ज्योतिष में एक नियम है, गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान है। तो देखिए दोस्तों, गुरु की दृष्टि कहाँ का है, तो गुरु की जो सेवंथ नवम दृष्टि जो है वो अपने ही घर में है, माने द्वितीय स्थान में है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि है गुरु की दसम भाव में, और सातवीं दृष्टि है गुरु की आपके व्यय भाव में, और जो नौवीं दृष्टि है वो है आपके धन के भाव में। तो गुरु की दृष्टि आपके एक तो अपने भाव में पड़ रही है, धन के भाव में। तो हम ये बोल सकते हैं जो अमिताभ बच्चन जी का बैकग्राउंड रहा होगा, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड था। पिताजी इनके बहुत बड़े कवि थे, और उनके माता पिता के बारे में तो सभी लोग विदित ही हैं। घर से इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। दूसरा, इनका जो लग्नेश है वो आपका देख सकते हैं आपकी शुक्र की राशि में विराजमान है, और शुक्र किस चीज का कारक है, शुक्र है आपका एक्टिंग का कारक, जो कि अष्टम भाव में रिसर्च के घर में विराजमान है बुध के साथ। तो हमें एक चीज तो पक्की क्लियर हो रही है कि ये जातक शुक्र से संबंधित प्रोफेशन को करने वाला है। वो क्या है, एक्टिंग का प्रोफेशन। तो एक्टिंग के प्रोफेशन में जब ये गए तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, सम्मान कमाया, तभी आज आप सब हम लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन। अब देखिए ये कैसे और कब गए एक्टिंग के क्षेत्र में। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1942 में इनका जन्म हुआ, शाम के 4 बजे इलाहाबाद में। ये जो भी हम पे ये डिटेल्स आई ये इंटरनेट से हमने कनेक्ट की, उसके साथ साथ हमने आपको राजयोग के बारे में बताया। तो अब दोस्तों गुरु भले इनके षष्ठम भाव में है पर उच्च होके विराजमान है। दूसरा, षष्ठम भाव में गुरु के होने से इनका मतलब थोड़ा सा क्या है, जब भी गुरु की दशा इन पे आई होगी तब इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष में इनका जीवन रहा होगा। तो अब मैं बताऊंगा आपको कौन से वर्ष में गुरु की दशा आई, कौन से वर्ष में इनको बहुत ज़्यादा संपदा मिली, कौन से वर्ष में ये महानायक कहलाए। दूसरी चीज, इनका भले ही बुध मूल त्रिकोण राशि में अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, परंतु डिग्री के अनुसार ये ना मूल त्रिकोण में आ पा रहा है ना उच्च राशि में आ पा रहा है। बुध की जो डिग्री है 23 डिग्री 39 मिनट, और मूल त्रिकोण की जो डिग्री होती है 16 से 20, और उच्च की है 0 से 15। तो बुध ना अपनी मूल त्रिकोण राशि में है ना अपनी उच्च राशि में है।
परंतु अगर सामान्य तौर पे देखें तो बुध उच्च राशि में विराजमान है, पर कंबस्ट हुआ है, माने अस्त हो रखा है सूर्य से। तो यहाँ पे बुध की स्थिति हम देख सकते हैं कि खराब है। दूसरा आप देख सकते हैं मंगल। मंगल की स्थिति आप नवमांश चक्र में देखें तो मंगल की स्थिति नवमांश चक्र में भी खराब है, गुरु के एक साथ विराजमान होने से। दूसरा, जब भी इनमें मंगल की दशाई होगी, गुरु की दशाई होगी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष झेले होंगे। अब देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी ने शुरुआत के तौर पे रेडियो स्टेशन में इन्होंने नौकरी की थी, रेडियो में। तो वहाँ रेडियो जो ये वार्ता चलती है, वहाँ ये अपना ऑडिशन देने गए थे। तो ये ऑडिशन में बाहर हो गए, किसके चलते? बुध के चलते। तो उस समय जो इन पे दशा चल रही थी, माने इन पे जो है कि गुरु की दशा चली, उस दौरान मैंने आपको बताया दोस्तों कि गुरु के दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष झेले। तो उस दौरान ये अपनी नौकरी से, माने उस आ, वाणी के तौर पे, बात के तौर पे, डायलॉग डिलीवरी के तौर पे वहां से इनको भगा दिया गया, मतलब ये ऑडिशन में फेल हो गए। उसके बाद गुरु पे जब राहु की अंतर्दशा आई, अच्छा मतलब राहु, मैं बोल सकता हूँ कि राहु का नवमांश में भी आप देख सकते हैं, राहु जो है भाग्य स्थान में विराजमान है। नवमांश में भी राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। तो जब गुरु पे राहु की स्थिति आई तो इन्होंने, इनकी नई नई फिल्म रिलीज हुई, तो वहां पे भी इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। शनि पे मंगल की जब दृष्टि आई तो ये भी शुभ नहीं था। तो ऐसी जब शनि लग्नेश की दृष्टि इन पे चली, तो लग्नेश की जो महादशा है वो इन पे 5/11/1971 तक चली, और 11 मई 1973 को जंजीर फिल्म इनकी रिलीज हुई। तो जंजीर फिल्म जो है इनकी सुपर डुपर हिट हुई। और आनंद फिल्म उसी दौरान 5/11/1971 को इन पे लग्नेश की दशा चली, उसी दौरान आनंद फिल्म भी आई। तो आनंद फिल्म में जब इनकी लग्नेश की दशा चली, तो आनंद फिल्म में ये रातों रात एक महानायक बन गए थे। इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साथ ही साथ जब इन पे जंजीर फिल्म इन्होंने की, तो ये रातों रात बहुत ज़्यादा इनका नाम हुआ, बहुत ज़्यादा ये सुपरस्टार हुए। उसके साथ साथ शनि पे जब सूर्य की दशा आई, मैं मोटे तौर पे दोस्तों आपको बता रहा हूँ, मोटे तौर पे दशा के विषय में बता रहा हूँ। वैसे अमित जी की कुंडली बहुत ही ज़्यादा रिसर्चेबल है, मैं इतना अच्छा रिसर्च जो, और जब हम रिसर्च के तौर पे जाएंगे तो हम करते रहेंगे। तो जब शनि पे सूर्य की दशा आई, तो सूर्य इनका शत्रु है। अब आप देखिए सूर्य कौन से स्थान पे? अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव है आपका 8वां भाव। और उस समय इनका एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा माने मौत और जिंदगी का हादसा था। कुली फिल्म के चलते, कुली फिल्म की ये शूटिंग कर रहे थे, और 26 जुलाई 1982 की बात है, इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसी दौरान इन पे शनि पे सूर्य की दशा थी। इसी कर्म में इनकी जब शनि की दशा खत्म हुई, बुध की दशा जब शुरू हुई, मैंने आपको कहा इस कुंडली में बुध भले ही वाणी के देव है, अपनी उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण में है। यहाँ पे नवमांश में आप देखें तो बुध की स्थिति खराब हो जाती है। जब इनमें बुध की दशा आई, तो बुध की दशा में दोस्तों ये बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे। इन्होंने एपीसीएल नाम की कंपनी खोली, अमिताभ बच्चन ऐसी कॉरपोरेशन लिमिटेड करके। इस कंपनी में क्या होता था? नाटक, फिल्म इत्यादि ये सब कुछ होता था। तो ये लगभग मोटे मोटे तौर पे जो हमने आंकड़ा निकाला था, 80 करोड़ के कर्जे में ये डूब चुके थे जब इन पे बुध की दशा चल रही थी। और बुध की दशा चलते चलते ये बहुत ज्यादा लॉस में गए। बुध पे जब चंद्रमा आया, बुध पे चंद्रमा आया तो ये और ज्यादा लॉस में चले गए। जब चंद्रमा की दशा समाप्त हुई तो इन पे राहु की दशा आई। तो मैंने आपको कहा दोस्तों, राहु जो इनका भले ही सप्तम भाव में विराजमान है, पर नवमांश में अगर आप दृष्टि डालें तो राहु की बहुत अच्छी स्थिति है, सूर्य के साथ विराजमान है नवम स्थान में, माने भाग्य के स्थान में। अर्थात हमें ये मालूम हो रहा होगा, जब भी बुध के साथ या लग्नेश के साथ राहु की स्थिति बनेगी तो ये बहुत अच्छा, या किसी भी प्लैनेट के साथ बनेगी, ये बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। उस दौरान
बुध पे जब राहु की दशा आई तो सन 2000 के तकरीबन कौन बनेगा करोड़पति आया, तो इनका एक नया दौर शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन जी का एक नया दौर शुरू हुआ। उस दौर पे इन्होंने माने इनका एक बहुत अच्छी छवि क्रिएट हुई। उस छवि के चलते चलते इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, संपदा कमाई, ऐश्वर्य कमाया। तो दोस्तों उसके बाद ये केबीसी चलता रहा। और अब जो वर्तमान पे इन पे दशा चल रही है 5/11/2014 से 5/11/2034 तक इन पे शुक्र की महादशा चल रही है। तो जब भी वापस राहु की इन पे शुक्र पे राहु की अंतरदशा आएगी तो दोस्तों ये एक बार फिर से हमको अपने प्रशंसकों को बहुत अच्छी सूचना देंगे। और वर्तमान में तो मंगल की भी जब अंतरदशा चलेगी या शुक्र पे सूर्य की चलेगी तो थोड़ा सा इन पे स्वास्थ्य से संबंधित इनको परेशानी झेलने को मिल सकती है। परंतु हमने मोटे तौर पे ये आपको समझाने की कोशिश की कि जो इनको माने इनके ग्रहों माने जो भी राजयोग कारक ग्रह थे वो था शुक्र। तो शुक्र की दशा, शुक्र की अंतरदशा जब इन पे आई, बुध के साथ आई या शनि के साथ आई, तो इन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में धन कमाया। लग्नेश की दशा, दोस्तों लग्नेश की दशा जिस भी जातक की जन्म कुंडली में आ गई समझ लो वो बहुत ज्यादा भाग्यवान है। अर्थात लग्न की दशा, लग्नेश की दशा आसानी से किसी जातक के जीवन में आती नहीं है। लग्नेश को, लग्न को विष्णु और लक्ष्मी दोनों का स्थान कहा गया है। तो लग्नेश की दशा आना बहुत सौभाग्यशाली लोगों की बात है। दूसरा, अगर आपके जन्म कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, जन्म कुंडली में राजयोग क्रिएट होते हैं, गज केसरी योग क्रिएट होता है या लग्नेश की दशा इत्यादि क्रिएट होती है, तो दोस्तों एक बार आप जरूर परामर्श लें कि आपको अपने लाइफ में करना क्या चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में करना चाहिए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि वो जैसी एक्टिंग लाइन में गए तो बिल्कुल चमक गए। उसी वाणी के तौर पे, जिस वाणी के तौर पे उनका रिजेक्शन हुआ था उसी वाणी के तौर पे उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो ऐसी हमारे जन्म कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों मैं एक उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक बार विस्तार से मैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं आप तक पहुंचाते रहूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। जय माता दी।